परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को पास्टर शिवदीन मेहदिया की ओर से प्यार भरा सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज के वचन से हम मनन करेंगे भजन संहिता 42, जहाँ पर ऐसा लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। यहाँ तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं। भजन 42 में परमेश्वर के दास, ये कोरह बंसियों का गीत यहाँ पर लिखा गया है, जो इस प्रकार से कहता है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है एक तरह से हम परमेश्वर के लोगों के लिए आशा का बहुत ही महान वचन है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन परमेश्वर पर विश्वास और आशा के लिए रखा गया है। क्योंकि जब तक आशा है हम आशीषित हैं, जब तक आशा है जीवन है, जब तक आशा है तब तक आराधना है, और आराधना आशा उत्पन्न कर देती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर पर विश्वास करो, और हमारी आशा परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। परमेश्वर सच्चा है, वो हर किसी को देखता है। जो उस पर आशा करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके लिए जीते हैं, जो उसके लिए मरते हैं, परमेश्वर सबको देखता है। और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारी आशा टूटने न पाए, तुम्हारा विश्वास टूटने न पाए, तुम्हारा विश्वास प्रभु में मजबूत रहे। और परमेश्वर के सच्चे लोगों को ऐसा ही विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है, परमेश्वर में सच्चे विश्वास का एक लक्षण हमारी आशा है। इस प्रकार की आशा उस आशा से भिन्न है जिसे लोग साधारण समझते हैं। यह किसी वस्तु की कोरी आशा नहीं है, परंतु यह एक दृढ़ विश्वास है जो परमेश्वर में रखा जाता है। यह आश्वस्त विश्वास है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य करेगा। भजन 42:5 को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन की वो दशा है जिसे दाऊद भी कई बार कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से गुजर जाऊं तो हानि से न डरूंगा। वो अपने विश्वास का और अपनी आशा का जिक्र करता है और अपने खुदा पर अटूट भरोसा रखता है। रोमियो 4:18 में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसी पर आशा लगाए रख, और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मसीह विश्वास के अनुसार आशा और विश्वास ऐसे मिले हुए हैं कि जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। रोमियो 5:1 से आप पढ़ें तो वहाँ पर एक अच्छी परिभाषा मिलती है विश्वास की, जो हम उसको पढ़ सकते हैं। वे लोग जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, उनके अनुसार कोई आशा भी नहीं है, क्योंकि उनके पास जीवन की कोई आशा नहीं है। वो इसी जीवन को जीवन मानते हैं और इसलिए व्याकुल और उदास और निराश रहते हैं, क्योंकि उनकी सारी आशा खत्म हो जाती है। बाइबल कहती है, परंतु हम मसीहों के लिए परमेश्वर हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है। मसीहों के लिए यीशु मसीह के
द्वितीय आगमन की बड़ी आशा है, जबकि वे उद्धार की परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे और मसीह के साथ महिमा के नए युग में प्रवेश भी करेंगे। तो मसीहों के लिए मसीह के पुनः आगमन की आशा का अर्थ उत्सुकता पूर्व उसकी प्रतीक्षा करना है, और इस आशा का आधार मसीह की प्रायश्चित वाली मृत्यु और उसका गौरवपूर्ण पुनरुत्थान है। मसीह का महिमा में प्रवेश सुनिश्चित करता है कि मसीह लोग भी महिमा में प्रवेश करेंगे। याद रखिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है हमारी आशा से हमको लज्जा नहीं होती, हमको लज्जित नहीं होना पड़ता। आशा वो चीज़ है जो हमको जीने के लिए तैयार करती है, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि हमें परमेश्वर पर आशा लगाए रखना है, परमेश्वर पर भरोसा लगाए रखना है, क्योंकि वही सब कुछ पूरा करने वाला है। आशा का अर्थ यह है कि जिस वस्तु की प्रतीक्षा की जा रही है वह अब तक नहीं आई है। मसीह जब तक दोबारा नहीं आया है, मसीहों की धैर्यपूर्वक अवश्य ही उस दिन के लिए रुकना है जब तक कि उनका अंतिम उद्धार न हो जाए। परमेश्वर के लोगों के लिए इस बात को यकीनन समझना है कि उनका अभी उद्धार निकट है, अभी उनका पूरा उद्धार नहीं हुआ है। बाइबल कहती है कि अभी हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, अभी हमारे शरीर का उद्धार होना बाकी है, क्योंकि ये शरीर जो है मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाना है, और जब परमेश्वर आएगा हमारे शरीर का भी उद्धार करेगा। और इसलिए हमें आशा में बने रहना चाहिए। इस धैर्य में अविश्वास का कोई तत्व नहीं होता, क्योंकि मसीहों की आशा ऐसी वस्तु पर निश्चित रूप से रखी हुई है, क्योंकि परमेश्वर उद्धार की आशा की पुष्टि विश्वासियों को अपना पवित्र आत्मा देकर करता है। उनमें अपनी आशा के पूरा होने के दिन तक जीवित आश्वस्त बना रहता है। परमेश्वर का आत्मा का चिन्ह उन पर उनके स्वामित्व को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो भी आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में हमसे कहा है, वो हमको बहुत ऊपर लेकर जाता है। इस संसार में कोई ऐसी आशा नहीं कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकें, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर ने एक बड़ी आशा दी है जिस पर हम अटूट विश्वास कर सकते हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। अपनी प्रेरितों की किताब में परमेश्वर का दास पौलुस भी कुछ बातों को लिखता है, जहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। जैसा लिखा है कि 4 अध्याय प्रेरितों के काम और उसके 9 पद में वो लिखता है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। इस तरह से परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित इस तरह से बताता है कि मानो हम जगत के लिए तमाशा ठहरे हैं, और वो इस तरह से कहता है कि नई बातों में हमको परमेश्वर के लिए तुच्छ समझा जाता है, परमेश्वर के लिए गुनाहगार समझा जाता है। और बाइबल कहती है कि जिस तरह से पौलुस इस बात को लिखता है, वो कहता है परमेश्वर ने प्रेरितों के संसार को स्वर्गदूत और कलीसिया के समान दुख का जीवन बिताने के लिए नियुक्त किया है। पौलुस के पास वर्तमान में भी खाने पीने और पहनने के लिए कपड़ों की कमी थी। वह तुच्छ समझा गया और उसके साथ उग्रता से व्यवहार किया गया। वह बेघर था, वह रात दिन परिश्रम करता था। लोग उसे बदनाम करते थे, सताते थे, बुरा कहते थे, उसे जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं का अस्वीकृत समझते थे। और परमेश्वर के दास के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इस तरह से पौलुस अपने जीवन की गवाही देता है कि लोग उसको इस तरह से समझते हैं, परंतु बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर के लिए दुख उठाता था, परमेश्वर के लिए काम करता था। और लिखा है वो दुख भोग प्रेरिताई सेवकाई का विशेष भाग था, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था। वह
परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर के काम करता था, न कि पापियों के साथ रहकर और कई प्रकार की बुराइयों में लिप्त था। परंतु बाइबल कहती है पौलुस खुदा के लिए काम करता था। उसका क्लेश मसीह के साथ दुखों से सहभागी होना माना जाता है। रोमियो 8:17 को अगर पढ़ें तो वो अपनी जिंदगी की वास्तविकता को बताता है कि कैसे लोग उसके साथ अन्याय पर अन्याय किए जाते थे। बाइबल कहती है निश्चित रूप से परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महान सेवाओं में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। और लिखा हुआ है कि हमको परमेश्वर में कितना अधिक, रोमियो 5 के 3 पद को अगर पढ़ें तो हमको वहाँ पर लिखा हुआ है कि धैर्य में आगे बढ़े रहना चाहिए, कि हम कठिनाइयों को सहते हुए आगे बढ़ें और परमेश्वर के काम को आगे करें। उनकी आशा का अर्थ कुड़कुड़ाते हुए कठिनाइयों को सहन करना नहीं, वरन जीवन की प्रत्येक कठिनाइयों को आनंद पूर्वक सहन करना है। आशा उनके जीवन को उद्देश्य और स्थायित्व प्रदान करती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसी समय उन्हें अपने आप को पाप से दूर रखने के लिए कठिन प्रयत्न करना होगा, क्योंकि उनके उद्धार का दिन और लेखा देने का भी दिन होगा। बाइबल कहती है कि हमको परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे कैसे आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी सबसे बड़ी आशा है परमेश्वर का वचन। और भजन संहिता 71:7 में लिखा है, वो कहता है मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शहर और मेरा स्थान है। परमेश्वर का दास कहता है, तो लिखा है कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ। वास्तव में जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, समस्याओं में जीते हैं, हर प्रकार की बुराइयों के बीच में खुदा की गवाही देते हैं, तब हम बहुतों के लिए चमत्कार बन जाते हैं। क्योंकि लोग हमको मारना चाहते, गिराना चाहते, अपमान करते, लेकिन परमेश्वर है कि फिर भी हमको उठाता, चलाता और हमारी जिंदगी की नैया को पार लगाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा का दास कहता है मैं गर्भ से निकलते ही तुझ पर संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है कि खुदा मैं नित्य ही तेरी सेवा करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं माँ के गर्भ से तेरी ओर से निकाला गया हूँ। और जैसा वो कहता है अपने विश्वास की गवाही देता है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम आशा, और वो आशा है सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति। हमारी आशा जो है वो सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 10:34 में कि हमारी आशा हमेशा ठहरने वाली एक संपत्ति है। इसलिए लिखा है कि विश्वास न होने से परमेश्वर भी कोई काम नहीं करता। इसलिए आशा में आनंदित रहो, हर पल खुदा की इबादत करो, हर पल परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि आशा में आनंदित रहने से दुख और बोझ कम हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, खुदा की राह में चलें, खुदा के काम में चलें, खुदा के वचन में चलें, खुदा की राह पर बढ़ें। चाहे हमको मरना पड़े, शहीद होना पड़े, खुदा के लिए काम करें। बाइबल कहती है हमको निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाना है। बाइबल की कथन इस प्रकार से हमको बताती है कि कुछ तो ऐसे हैं कि वो निंदा क्लेश सहते हुए दुनिया के सामने तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। इब्रानियों 10:33 में इस बात को हम पढ़ते हैं कि बहुतों की दुर्दशा की जाती है। और ये दुर्दशा करने वाले कौन हैं? सांसारिक, दुष्ट और व्यभिचारी। और जिस तरह से बाइबल कहती है कि हम संसार में रहते हैं और संसार परमेश्वर की नहीं सुनता, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन उसके दिलों में जगह ही नहीं पाता। इसलिए बाइबल में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, और न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न कोई ऊंचाई, और जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी ताकत हमको परमेश्वर के प्रेम से
अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक मेरी आशा है, जब तक मेरा विश्वास है, मुझे कोई खुदा की रूह से, कोई खुदा की उपस्थिति से, कोई खुदा की प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकता। यहाँ पर परमेश्वर का दास रोमियो 8:38 में लिखता है कि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न ऊंचाई, न सामर्थ, न कोई तलवार और न कोई अकाल और न कोई स्वर्गदूत मुझे खुदा के प्यार से अलग कर सकता है। यह है विश्वास का प्रमाण, यह है विश्वास की परिभाषा। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है हमारा विश्वास उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। सदरक, मेशक और अबेदनगो के इस विश्वास की हम चर्चा बाइबल में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने विश्वास को, अपनी आशा को पहले ही जता दिया था कि है राजा, हम तेरी सामने न झुकेंगे, तेरी मूर्ति के सामने न झुकेंगे। हमारा परमेश्वर हमको इस आग से बचा सकता है, और अगर न भी बचाए तो भी हम तेरे सामने तो झुकने वाले नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें खुदा के सामने झुकना है मेरे प्रियो। और जब हम खुदा के सामने झुकते हैं, संसार हमको झुकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम संसार के सामने चमत्कार ठहरेंगे मेरे प्रियो। बाइबल कहती है दानियल एक चमत्कार था। क्यों? अय्यूब एक चमत्कार था। क्यों? क्योंकि वो अपने विश्वास को जाहिर करते हैं। अय्यूब कहता है मेरा परमेश्वर जिंदा है और मुझे तो निश्चय है कि मैं अंत में उसकी भलाई को देखूंगा और अपनी आंखों से अपने उद्धारकर्ता के काम देखूंगा। निश्चित वो अपनी आशा को जाहिर करता है लोगों। और मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है कि हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है, अपनी छाती की रखवाली करना है, अपनी आशा को और अधिक बढ़ाना है, हर दिन इसको 100 गुना बढ़ाना है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है अगर हम आशा में आनंदित रहें तो खुदा की हुकूमत में आगे बढ़ेंगे, उसके काम में, उसके चाल चलन में, उसकी प्रतिज्ञाओं में, उसके वचन में बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए हमको उसकी धुन में रहना है, मसीह के वचन की धुन में रहना है। और लिखा है कि देख मुझे तेरे घर की धुन खा जाएगी, परमेश्वर का कलाम कहता है। और यही है सबसे बड़ी आशा। वो कहता है मुझे तेरे घर की धुन खा जाएगी। हमें भी परमेश्वर के घर की धुन होना चाहिए, हमें आशा में चलना चाहिए। धन दौलत, रुपया पैसा, मान सम्मान, घमंड सब आता जाता है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है जीवन एक बार आता है और फिर मिट जाता है। लेकिन अगर इस जीवन को हमेशा जिंदा रखना है और हमें आशा का परिभाषा समझना पड़ेगा। बाइबल कहती है आशा है तो सब कुछ है। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। मैंने पहले भी इस वचन को पढ़ा है। लिखा है कुरिन्थियों की पत्री 4:9 में कि हम और हमारी जिंदगी, ऐसा लिखा है कि जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्यों के सामने एक तमाशा ठहरे हैं। सो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बुलंदी के स्थान पर, ज़मीन पर न रखें, क्योंकि बाइबल कहती है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने हमारे प्रभु का मजाक उड़ाया। लोग हमें ताना देंगे, प्रभु को ताना दिया। लोग हमारी बदनामी करेंगे, उन्होंने हमारे प्रभु के साथ ऐसा किया। और लिखा है कि हम तमाशा ठहरेंगे। जैसा उन्होंने हमारे प्रभु का तमाशा ठहराया, और वैसे ही वो हमारा भी तमाशा ठहराएंगे और स्वर्गदूत और मनुष्यों के सामने। और इस बात से हम क्या समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे मेरे प्रियो। बाइबल कहती है अपनी धन्य आशा की और महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, इंतजार करते रहें। आशा, धन्य आशा है हमारी। लोगों के पास आशा नहीं है मेरे लोगों। बाइबल कहती है कि सांसारिक लोगों के पास कोई आशा नहीं। जब कभी भी उन पर विपत्ति आती है, उनके पास कोई आशा नहीं होती। आज कोरोना आया है, उनके पास कोई आशा नहीं है। कल भूकंप आएगा, कोई आशा नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास हर स्थिति परिस्थितियों में, हर अच्छे बुरे दिनों में, हर अकाल और महामारी में एक सबसे बड़ी धन्य आशा है कि हमारा परमेश्वर आएगा और हमको ले जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए अपनी आग को बुझने मत देना, अपने जीवन को बुझने मत देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक ये दीपक टिमटिमाता रहेगा, परमेश्वर हमारी बत्ती को बुझने नहीं देगा। इसलिए आशा में आनंदित रहिए मेरे प्रियो। जब एक पेड़ को